हेलो दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग संथाल शासन व्यवस्था, यह कह सकते हैं कि मांझी शासन व्यवस्था से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को फटाफट शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर इनमें हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चंस कहता है, इस परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, हो, संथाल, मुंडा और उरांव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संथाल से है। मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध संथाल जनजाति से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था जो ग्रहण किया गया है वह किस जनजाति से ग्रहण किया गया है। बिरहौर, असुर, सोरिया पहाड़िया और उरांव से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सोरिया पहाड़िया से ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है वह सोरिया पहाड़िया जनजाति के से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था के ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसे मुख्य रूप से क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा मांझी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, मांझी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है। तो इनमें से जो मांझी का कार्य नहीं है उसे बताना है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। जो नहीं है उसे जो है पहचानना है। कहता है यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है। बिल्कुल नहीं कराता है। तो ये हमारा जो है मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है, अर्थात बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, और इसमें अगला क्वेश्चन कहता है, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है। तो मांझी के कार्यों के सफल संचालन हेतु इसका जो सहयोगी होता है उसे जोग मांझी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा, जोग मांझी। अगला क्वेश्चन है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में, अगर जोग मांझी अब्सेंट है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का जो निर्वहन करता है वह जोग परनिक करता है। ठीक है, तो जोग प्राणिक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं। तो इन वरिष्ठ लोगों को भगदो प्रजा कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा, भगदो प्रजा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उप मांझी के रूप में भी जाना जाता है। तो उप मांझी के रूप में किसे जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रामाणिक को उप मांझी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसमें मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है गुड़ेत। ठीक है, तो गुड़ेत ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो कौन ऐसा कार्य करता है, इसका राइट उत्तर होगा गुड़ेत जो है वह लोगों को उत्सव और कार्यक्रम की जो जानकारी होती है वह पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में इनमें से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है। तो सूचना एकत्रित करने का कार्य जो करता है उसे गुड़ेत कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। तो गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है, इसका करेक्ट उत्तर होगा लासेर टंगाई जो है वह गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, लासेर टंगाई। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस का भांति कार्य करता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी के जो पुलिस के भांति कार्य करता है वह चौकीदार कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है।
तो मांझी के आदेश पर कौन किसी को गिरफ्तार करता है? इसका राइट उत्तर होगा चौकीदार जो है वह मांझी के आदेश पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को परगना कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, परगना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? तो परगना का जो प्रधान होता है उसे परगनेत कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, परगनेत। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनेत का सहायक कौन होता है? तो परगनेत का सहायक की बात करें तो देश मांझी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांवों का प्रधान होता है? तो देश मांझी जो होता है वह कितने गांवों का प्रधान होता है? इसका राइट उत्तर होगा 5 से 8 गांवों का प्रधान होता है देश मांझी। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनेत द्वारा नहीं किया जाता है वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो मांझी शासन व्यवस्था में जिस मामलों का निपटारा परगनेत द्वारा नहीं किया जाता है या तो नहीं कर सकता है उसकी जो दूसरे को दिसुम परगनेत को भेजा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, दिसुम परगनेत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिनमें कहता है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के दी जाने वाली सज़ा क्या है? तो यौन अपराधों के संबंध में दी जाने वाली जो सज़ा है मांझी परगना शासन व्यवस्था में वह है बिटलाहा। और बिटलाहा एक प्रकार का होता है सामाजिक बहिष्कार, यानी कि समाज से उसे बाहर कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सज़ा दी जाती है? तो बिटलाहा के तहत जो दोषी होता है उसको सज़ा किस प्रकार की दी जाती है? तो उसे सज़ा दी जाती है गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, जिनमें कहता है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सज़ा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? जैसे कि किसी भी व्यक्ति को बिटलाहा की सज़ा मिली और उस बिटलाहा की सज़ा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है, यानी कि उसे किस प्रकार फिर वापस मिलाया जाता है, यह कहने का मतलब है। तो इसका राइट आंसर होगा, दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर। अगर कोई दोषी व्यक्ति है और पुनः वह समाज में मिलना चाहता है बिटलाहा को ख़त्म करके, तो उसे पूरे समाज के सामने क्षमा याचना होगी, क्षमा मांगनी पड़ेगी और सभी लोगों को प्रतिभोज यानी कि भोजन का कराना पड़ेगा, तो उसे फिर समाज में मिला लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में इनमें से हल्की सज़ा क्या है? तो इनमें से हल्की सज़ा क्या है? इसका राइट उत्तर होगा, हल्की सज़ा है करेला दंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपये का जुर्माना जाता है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत अगर बात करें तो 5 से 150 रुपये तक का दंड इसमें लगाया जाता है, किया जाता है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसमें कहता है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम के जो प्रधान होता है उसे नायके कहा जाता है, यानी कि नायके हड़ाम के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? तो अगर धार्मिक अपराध किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा तो इसकी सज़ा कौन सुनाता है? इसका राइट उत्तर होगा, नायके द्वारा सुनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके की भांति कार्य करता है? तो उपनायके की भांति इनमें से कौन काम करता है? इसका राइट उत्तर होगा, कुड़ाम नायके जो है वह उपनायके के रूप में काम करता है, कुड़ाम नायके। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम से बाहर की देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का जो कार्य है कौन करता है? तो गांव से जो बाहर देवी देवता होती है उसको पूजा पाठ संपन्न कराने का काम इनमें से कुड़ाम नायके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कुड़ाम नायके। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी होती है? तो इसकी जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है
वह कौन होती है? इसका राइट उत्तर होगा लोबिर सेंद्रा। लोबिर सेंद्रा जो होती है वह मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो शिकार परिषद को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट उत्तर होगा सेंद्रा वेंसी। तो सेंद्रा वेंसी के नाम से शिकार परिषद को जाना जाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है और इसमें कहता है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसी भूमि प्रदान नहीं किया जाता है? तो इसमें से किसे भूमि प्रदान नहीं किया जाता है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा भगदो प्रजा को भूमि प्रदान नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों को चुनाव किया जाता है? तो किस अवसर पर चुनाव होता है? तो इसका राइट उत्तर होगा माघ सिम पर जो है, माघ सिम एक त्यौहार है, उसी पर क्या होता है, जो शासन का जो अधिकारी होता है उसकी चयन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? तो किस नियम के आधार पर इसे कानूनी मान्यता दी गई है? तो इसका राइट उत्तर होगा यूल रूल्स के तहत इसे कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यूल रूल्स। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि संथाल जनजाति में महीना जो होता है मंथली को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट उत्तर होगा बोंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा बोंगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत की जाती है? तो किस महीने से वर्ष की शुरुआत की जाती है संथाल जनजाति में? तो इसका राइट उत्तर होगा माघ बोंगा से। माघ बोंगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। और साथ ही अगर आप जेपीएससी, जीएसएससी, झारखंड उत्पाद सिपाही जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो चैनल में बहुत सारे वीडियो अपलोड है, आप उसे देखकर तैयारी कर सकते हैं। और आने वाले समय के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय ब समय मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।